नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में जो सिर्फ सावन के सोमवार को ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार तो चला गया, अब बारी है दूसरे सोमवार को जो 29 जुलाई को पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन सोमवार की रात उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग, इस दिन मतलब सावन के दूसरे सोमवार की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे, यहाँ गरीब हो जाएगी। जो भी गरीबी हो जाएगी खत्म हो जाएगी। जो भी गरीब व्यक्ति है वो अमीर हो जाएगा। तो एक महीने में धन दौलत बढ़ते चली जाए। तो दोस्तों, आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहाँ फेंक देते हैं तो दोस्तों, ये सब उपाय करने के बाद सोमवार के दिन आपको माला माल कर देता है। तो दोस्तों, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जलता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जो चमत्कारी उपाय है। तो सोमवार के दिन तो दोस्तों समझ ले, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सावन का सोमवार तो माता पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित है। तो उनकी जिस पे कृपा बन जाती है वो तो भक्त माला माल हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन के दर्द संकट है और आप एक महीने में करोड़पति माला माल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यह वीडियो आपको ज़रूरी माला माल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों, जिससे माता की कृपा और महादेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास हो जाएगा। तो दोस्तों, 13 दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में सावन के महत्व कितना होते हैं और सावन के सोमवार बहुत खास समझा गया है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि यह वाली सोमवार के भी उपायों को आप करोगे तो दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार, सावन का सोमवार 3 बहुत साल बाद संयोग बना है। तो दोस्तों, एक बार आती है और मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्रद्धा कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते हैं, घर परिवार में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, इस दिन मतलब सावन का सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। उस दिन आपको जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करना चाहिए।
तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का, और ओम नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीज़ों में करते हैं। ज़रा सा नमक के ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, नमक को वह वास्तु शास्त्र में भी विशेष उपाय में लिखा जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। दोस्तों, नमक से जुड़े ऐसे उपाय वास्तु किए जाते हैं जिन्हें करते ही हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटका के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। तो हाँ दोस्तों, नमक के इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र और टोने टोटके में भी किया जाता है। तो तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारा ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कुछ लोग तो के लिए नमक का उपयोग बहुत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाल काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है, आप धन से भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। तो दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक ज़रूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा ज़रूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। यह पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों के ही राहु का कारक समझा जाता है। इसलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहाँ मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 13-5 अगर आप लौंग डाल दें तो ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और माँ दुर्गा आगमन होता है। तो घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाना चाहिए।
दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चे को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराते हो तो बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीज़न भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा कलेश रहता हो तो नमक का यह उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते हैं, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। दोस्तों, नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर के हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी समय से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे हो तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखें, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का यह महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है और फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पर से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा मिलेगी। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक तो लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर टांग सकते हो या सत्य होता है तो साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह तो वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। तो ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु की अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में समृद्धि होती है, परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दोष अक्सर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो पैसे की किल्लत आपको परेशान कर रही है तो आप क्या करें कि गिलास में सीधा नमक आप 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमारी या फिर अपने घर के जो किचन है वहाँ पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, 31 जुलाई 2024 मतलब कि सावन बुधवार के दिन कामिका एकादशी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार कामिका एकादशी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है
देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो 31 जुलाई 2024 मतलब कि बुधवार कामिका एकादशी के दिन कामिका एकादशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 जुलाई 2024 मतलब कि बुधवार को कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, तो दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में मतलब कि सावन बुधवार कामिका एकादशी के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो दोस्तों 31 जुलाई 2024 यानी कि सावन बुधवार कामिका एकादशी के दिन एकादशी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दाहक और परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय बुधवार कामिका एकादशी दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य से होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी अगर वह यह वाला उपाय करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कामिका एकादशी जो है, एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों इस बार की एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, इस बार एकादशी पर बहुत संजोग का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय है आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय एकादशी के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है, यह उपाय करना है। दूसरी चीज़ है
यह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप बुधवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करता, आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से निगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नज़र दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको एकादशी के दिन करना है, वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह हल्दी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि यह सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और बुधवार के दिन कामिका एकादशी का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है, आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालना है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि बुधवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और बुधवार के दिन पूर्ण का एकादशी का पढ़ना यह तो और भी। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नज़र नहीं लगेगी, आपके पैसों को कभी नज़र नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो यह एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है एकादशी के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आपका धन तो बढ़ेगा, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो भी नहीं लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी का आपको थोड़ा गाढ़ा घोल लेना है। और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते हैं ना, ज़रूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वह श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि एकादशी का दिन जो होता है यह तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी इस बार बुधवार के दिन है, तो क्या ही कहना है। मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो ज़रूर करें यह छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं
अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत रुपया कमाए, कभी भी किसी से आइए स्वरूप उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाए, ना जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। पैसा आपको मिले तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में यह चीज़ होती है ना तो यह होता तो नज़र का प्रभाव है, ना तो ऐसी चीज़ें जब घर में आती है या नज़र दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव होता है नज़र दोष का। अब हल्दी क्या है? यह आपके घर से निगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नज़र दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, यह हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब यह हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम हैं, सभी के सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र याद भी नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, निगेटिव आती है एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस धर्म को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि मुख्य द्वार का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। दोस्तों मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है। और इस बार बुधवार के दिन ही एकादशी है, तो बुधवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्रेष्ठ जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर यह 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना तो आपका जो भाग्य है वह इस तरह से चमका देंगे कि श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीज़ें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे।
तो बहुत ही उत्तम उपाय है एकादशी का। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में एकादशी के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करें, क्योंकि इस उपाय को करने से उनका फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभाल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। तो जरूर करें, आपका जो भाग्य है वह जरूर चमकेगा। किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिल जाएगा। अगर आप लोग इस उपाय को 31 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। तो दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रहा है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बता दिए हैं। तो मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल आदि, प्रकृति आदि, पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। तो दोस्तों, इस बार तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र है, क्योंकि अगस्त तक रहने वाली है और इस सावन में 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। ऐसे में सावन का पावन महीना, पवित्र दिन, पवित्र पल, गंगा जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा। यशोदा माँ ने भी पहनाया था श्री कृष्ण को काला धागा। शिव को है समर्पित काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अंकुत धन और 9 निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल पाकर आप सधन सफल इंसान बन जाएंगे। तो काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर, गरीब, फकीर, गरीब, निर्धन, जात पात, ऊंच नीच, अनपढ़, अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती है। काला धागा योगोत्पत्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन सभी लोग पहनते हैं। क्योंकि काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में इस बार 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, तो बीच में आप काला धागा जरूर पहने। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल, महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, आपने तो देखा होगा कि बहुत से लोग काला धागा शरीर पर बांधते हैं। तो कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये उनकी सफलता के पीछे का राज? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता
तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर की बातें करने वाले आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो को पूरा तर्क दे रहे हैं, साबुत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फ़र्क है और यह फ़र्क ज़मीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी कंधन बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह के अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग के महत्व को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती है। अपने भगवान विष्णु को अनेक मूर्तियाँ मंदिरों में देखी होगी, लेकिन जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है, वह किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं। तो तुलसी की मंजीरों से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं, उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्तों का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया। साढ़े साथी और शनि की पीढ़ियों को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाए। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशी आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णव के द्वारा जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। यह काला धागा हमें तब प्राप्त होता है हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता का जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभ होता है लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्क़त कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीज़ें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नज़र लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से। ऐसा होता है हमारे ऊपर आँख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो हावी नहीं होने देगा।
जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को नहीं डाला है तो राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई में ज़रूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलें। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जा रहा है। तो मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। तो दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, आयु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नज़र हमें लगती है तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजा पाठ विशेष धन प्राप्त होता है, राजा की गद्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसको अलग अलग तरीक़ों से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथा और गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागों को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागों में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं, लेकिन याद रहे सावन में ही यह करना है। आपको धन विषमयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम नमः शनिचराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध करे काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल ले लें, फूल माला ले लें, चुनरी लें और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा लें जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाए तो पुजारी जी को प्रसाद दें और वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं
पुजारी होते हैं उनको काला धागा दे दें और उनसे कहे यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताए, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही आपका काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला। काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के बारे में न्याय हो जाते हैं। दुश्मन भी आस पास नहीं भटकता। नज़र दोष, प्रीत दोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते हैं, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं। बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्याएं बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं। इसके बाद जिस धागे में अपने गांठें लगाई हैं उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उड़ते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस सब उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।